रखा है। और झगड़ा सिर्फ मान सम्मान का है, पदों का नहीं है। पद तो आते चले जाते हैं। जब भाजपा जिले को, यहाँ के नेताओं को मान सम्मान तक नहीं दे रही है, क्या हालत कर रखी यहाँ के जिले के नेताओं की, कोई पूछने कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है जयपुर में जाकर। तो दौसा के मान सम्मान के लिए, दौसा के वर्तमान और भविष्य के लिए, और 4 साल बाद जो कांग्रेस का राज आने वाला है, उस बात को देखते हुए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दो। और फिर कहना चाहता हूं, ये जातिगत चर्चा करने वाले लोग जो कमजोर होता है, की गोत्र की बात करेगा, समझ जाओ कि वो परीक्षा में पढ़ाई कर नहीं आया है। हम लोग तो पहले से तैयार बैठे थे कि चुनाव होगा, आपने महाराज जी को जिता दिया, उपचुनाव होना था। हमें का जो सबसे कर्मठ होगा, निर्विवाद होगा, साफ छवि का होगा, गरीब की कोख से पैदा होगा, उसको हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। मुझे खुशी है मेरी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर किसी को चुनाव दिलाने का। अब ये डीजे बज गया, फूल माला भी हो गई, नारेबाजी भी हो गई, लेकिन वोट की गिनती पेटी के अंदर होती है। घरों में कोई नहीं जाएगा। तुम निकल गए बारातों में जीवने के लिए, घूमने यहाँ वहां। 13 तारीख को फिर 13 तारीख की सुबह 12 को कन्यादान और 13 को मतदान। आप सबको 12 को बहुत साया है, बहुत शादी ब्याह है, लेकिन 13 तारीख को सुबह सुबह उठ के अपना काम करना है। आपको अधिकार दिया है वोट का, उस वोट का सदुपयोग करें। 2 नंबर का बटन दबाकर डीसी बरवा जी को जिताएं। इस वोट से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, पुरानी मीना मजबूत होंगे, मैं मजबूत होऊंगा, राहुल गांधी मजबूत होंगे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसलिए मुझे और सब लोगों से, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, 36 कौम के लोग रहते होंगे आसपास के इलाकों में, सब लोगों से निवेदन है, आप सब कांग्रेस पार्टी को जिताओ और दोनों खड़े हाथ करो, मुझे आश्वासन दे दो। माता बहनें, ये गिर जाऊंगा मैं, इधर ज्यादा मत देना दो। और साहब अजीत सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। भाई हमारे साहब सभी आए नेतागण, पढ़ो लिखे, आसपास के सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, सभी को दिवाली का राम राम। अरे भाई डीजे को बंद कराओ पहले तो। साथियों बहुत तगड़ा माहौल है। माननीय सचिन पायलट साहब उपचुनाव में मेरे को जितवाने के लिए आप लोगों के बीच में पधारे हैं। माननीय सुबह से आप अब तक यहाँ तक जब पहुंचे हैं, इतना तगड़ा जोश है। 2018 में इतना तगड़ा जोश था और माननीय पायलट साहब उस टाइम पे प्रदेश के अध्यक्ष थे, बहुत तगड़ा जोश है। साथियों 13 तारीख को वोट है, उससे पहले ब्याह भी है, उसका ध्यान रखना है कहीं बहन बेटी को लाडू खाओ मरे जाए। मुझे पता है आप लोगों में जो जोश है, क्या आने वाले टाइम में जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा ये इतिहास बनाएगा, ये मुझे पता है। साथियों यही जोश बना के रखना, पूरी वोटिंग करना, ये मैं वादा करता हूँ। आप जैसा जोश रहा ना तो आप लोगों को कोई नहीं आ रहा, इस टाइम मेरे को पता है। माननीय डॉक्टर पायलट साहब, माननीय मुरारीलाल मीणा साहब, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी, जब हम सबके नेता, देश के नेता, हमारे सबके नेता
जिनका दौसा से हाथ में लगाव है भाई सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रत्याशी भाई डीसी जी, भाई अजीत सिंह जी, हमारे साथ में बहुत से एमएलए कठना जी, इंदिरा जी, रफीक भाई और पूनम पासवान जी बिहार से हैं। और सभी सम्मानित साथियों, देखो आप सबसे अपील करने आए, आपसे निवेदन करने आए पायलट साहब, ये दौसा का चुनाव जहाँ से पायलट साहब की कर्म भूमि है, चाहे पायलट साहब कहीं भी रहे हो, चाहे अजमेर रहे हो, चाहे टोंक रहे हो, ये जो दिल से लगा दौसा से है और पूरे देश के अंदर भी ये सीट सीधी उनसे जुड़ी हुई है। हराम की दौसा में क्या हो रहा है, दौसा का बड़ा महत्व है, आप सब ध्यान रखना। और जो सामने पता है बीजेपी की सरकार है, हमारे सामने प्रत्याशी लड़ रहे, बहुत अपना आपको पता नहीं क्या समझते हैं, सारी बातें, इस सब बातों को ध्यान रखते हुए 13 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक सबको साथ में लेकर के 36 के लोग हमारी पार्टी की बात पर, सचिन पायलट जी की बात पर, मेरी बात पर, हम सब कार्यकर्ता की बात पर भाई डीसी जी को भारी बहुमत से जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, सचिन जी पायलट। दौसा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डीसी बैरवा जी, हमारी जो सह प्रभारी हैं बिहार से, हमारी बहन पासवान जी, हमारी मीना जी, अजीत सिंह जी, कुमार जी, हमारे आदर्श नगर जयपुर से विधायक खान साहब, रामवीर जी, आप सब लोगों ने जिस उत्साह से स्वागत किया है डीसी बैरवा जी का, मुरारी जी और मेरा, उसे देखकर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ बीजेपी के साथियों ने शुरुआत में क्या कहा कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है डीसी बैरवा जी, वो एक कमजोर उम्मीदवार है। मैं उन सबको न्योता देना चाहता हूं कि बड़ौले आ जाओ या आसपास घूम जाओ, पता पड़ेगा कि डीसी बैरवा ये भाई ये चुनाव एक उपचुनाव है, राजनीतिक चुनाव है, वैचारिक चुनाव है, विचारधारा का, पृष्ठभूमि का, काम करने का, नेताओं का चुनाव है, जो लोग आपके जिले और क्षेत्र प्रदेश में काम करता है। ये कि व्यक्ति का चुनाव नहीं, ये जाति का चुनाव नहीं, ये देश में संदेश देने का चुनाव है कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान से खिलवाड़ करने की जरूरत करी थी, उन लोगों को पूरे देश की जनता ने मदद दिखाया है और राजस्थान के लोगों ने 11 जगह बीजेपी को हराया। और मैं धन्यवाद देता हूँ दौसा के लोगों को, टोंक के लोगों को, भरतपुर के, बयाना के, करौली के, धौलपुर के, हर जगह कांग्रेस पार्टी जीती। 36 कौम के लोगों ने, किसानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मुरारी जी को अपने सांसद बनाया है और लाखों वोट से बनाया है। मैं हमेशा जब बात करता हूं तो काम की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, इतिहास की बात करता हूं, भविष्य की बात करता हूं। व्यक्तिगत मैं टिकट भी नहीं, किसी पे नहीं करता हूं, लेकिन इतना बोलना चाहता हूं कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस बात की प्रतिस्पर्धा हमारे बीच में है कि कौन सा उम्मीदवार हमारे से बेहतर है। डीसी बैरवा जी ने, इनके पिताजी ने पीढ़ियों तक, दशकों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करी और आपके क्षेत्र में अपने दामन पर कभी को छींटा नहीं आने दिया। आज बीजेपी की सरकार है, सारे मंत्री, संतरी, तंत्री सब यहाँ पड़े हैं, सब दबाव डाल रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का, पैसे का, तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, बीडीओ, एसडीओ, सब लोगों पर दबाव आएगा सरकार का। लेकिन मैं आप लोगों को जानता हूँ, हमारी माता बहनें की है, आप लोगों को पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं दौसा के लोग किस करवट बैठे हैं, क्योंकि आप लोग जो आज संदेश दोगे पूरे देश में, वही संदेश 4 साल बाद दोबारा काम आएगा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे। इसलिए 36 कौम के लोग, और मुझे खुशी है डीसी बैरवा जी कोई एक समाज के व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने 130 सालों से हर जाति बिरादरी को अपना बनाया है। देश में कितने प्रांत हैं, हर पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, हर भाषा बोलने वाले को, हर मजहब के लोगों को कांग्रेस ने अपनाया है और कांग्रेस की सोच देश का प्रतीक है। इसलिए आप लोगों को आज दोबारा से निवेदन करने आया हूं, जिस तरह आपने हमारा समर्थन किया, मुरारी का समर्थन किया, पार्टी का समर्थन किया है। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और हमारे सामने चुनाव जो लड़ रहे हैं, भाजपा के हमारे साथी, आप लोग अपना इतिहास बताएं। भाजपा के शासन में दौसा का विकास हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ। जब कांग्रेस का शासन होता है तो दौसा जिले के जो प्रतिनिधि बनते हैं उनको कितना मान सम्मान जयपुर मिलता है मैं जानता हूँ। कितने हमारे मंत्री, विधायक मंत्री बने दौसा के, और भाजपा ने क्या कर रखा है। और झगड़ा सिर्फ मान सम्मान का है, पदों का नहीं है, पद तो आते चले जाते हैं। जब भाजपा जिले को, यहाँ के नेताओं को मान सम्मान तक नहीं दे रही है, क्या हालत कर रखी है यहाँ के जिले के नेताओं की।
को पूछने कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है जयपुर में जाकर। तो दौसा के मान सम्मान के लिए, दौसा के वर्तमान और भविष्य के लिए, और 4 साल बाद जो कांग्रेस का राज आने वाला है, उस बात को देखते हुए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दो। और फिर कहना चाहता हूं, ये जातिगत चर्चा करने वाले लोग जो कमजोर होता है, की गोत्र की बात करेगा, समझ जाओ कि वो परीक्षा में पढ़ाई कर नहीं आया है। हम लोग तो पहले से तैयार बैठे थे कि चुनाव होगा, आपने महाराज जी को जिता दिया, उपचुनाव होना था। हमने कहा जो सबसे कर्मठ होगा, निर्विवाद होगा, साफ छवि का होगा, गरीब की कोख से पैदा होगा, उसको हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। मुझे खुशी है मेरी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर किसी को चुनाव जिताने का। अब ये डीजे बज गया, फूल माला भी हो गई, नारेबाजी भी हो गई, लेकिन वोट की गिनती पेटी के अंदर होती है। घरों में कोई नहीं जाएगा। तुम निकल गए बारातों में जीवने के लिए, घूमने यहाँ वहां। 13 तारीख को, फिर 13 तारीख की सुबह 12 को कन्यादान और 13 को मतदान। आप सबको 12 को बहुत साया है, बहुत शादी ब्याह है, लेकिन 13 तारीख को सुबह सुबह उठ के अपना काम करना है। आपको अधिकार दिया है वोट का, उस वोट का सदुपयोग करें। 2 नंबर का बटन दबाकर डीसी बरवा जी को जिताएं। इस वोट से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, रानी मीणा मजबूत होंगे, मैं मजबूत होऊंगा, राहुल गांधी मजबूत होंगे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसलिए मुझे और सब लोगों से, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, 36 कौम के लोग रहते होंगे आसपास के इलाकों में, सब लोगों से निवेदन है, आप सब कांग्रेस पार्टी को जिताओ और दोनों खड़े हाथ करो, मुझे आश्वासन दे दो। माता बहने